इंतखाबी जलसे में आप शिरकत करने आए हैं और इतनी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में मुझे यहाँ पर इंसानी सरों का समंदर नज़र आता है। और मुझे यकीन है कि 5 साल पहले जिस तरह आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया था, इस बार भी इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, जिसका निशान पतंग छाप है, मुखिया मुर्शिद आलम को यहां से नया विधायक बनाने जा रहे हैं आप इंशाअल्लाह। सैनशीन पर तशरीफ फरमा कारी आजम साहब, मौलाना तनवीर आलम साहब, अबूजर आलम, मंजर आलम, दानिश बशीर, मोहिबुल हक साहब, सरफुद्दीन साहब, अब्दुल रज़्ज़ साहब, मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब, मुफ्ती मुश्ताक आलम साहब, मोहम्मद इरफान सलीम इलेक्शन इंचार्ज जो कि हाट, अजहर मुर्शीद, एहसन रजा, मुफ्ती मुबश्शिर आलम, अलहाज गुफरान उर्फ गुड्डू, संजय कुमार ठाकुर, त्रिवेंद्र यादव, संतोष कुमार मंडल, इंतखाब आलम साहब, हाफिज मुजफ्फर आलम साहब, सोनू आलम, मोहम्मद महबूब आलम, तौकीर आलम, मिनाज आलम, शफीउल्लाह काजी, अंजर खान, सैफ पठान, मुर्तज़ा भाई, हाफिज समद, हाफिज रूहुल्लाह, हाफिज तौसीफ आलम और महाराष्ट्र के जॉइंट सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शफीउल्लाह काजी और महाराष्ट्र के मुमरा के कायद सैफ पठान, महाराष्ट्र के यूथ के सदर मौलाना अंजर खान साहब, हैदराबाद से आए तमाम अरकान बल्दिया व जिम्मेदारान, अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बात बताने आया हूँ कि सीमांचल की लड़ाई 11 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर लड़ रही है। और मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी की ज़िंदगी में भी और असदुद्दीन ओवैसी के मरने के बाद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल को ना छोड़ेगी और उसी वक्त दम खामोश बैठेंगे जब सीमांचल संसार होगा। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि 5 साल पहले आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया था, एक फर्द को आपने कामयाब नहीं किया था। आपने जमात पतंग छाप को देखकर वोट दिया था, आपने किसी शख्स को देखकर वोट नहीं दिया था। और जो आज ये कह रहा है कि ये हमारी जोकीहाट हमारी विरासत है और हम एक बड़े बाप के बेटे हैं, यकीनन तस्लीमुद्दीन साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत बड़े लीडर और नेता थे और इनके दोनों बेटे उनके पैरों की धूल की बराबर नहीं है। बड़े बाप का बेटा होना एक चीज है, मगर उसकी तरह होना वो बहुत बड़ी बात है। हम भी एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, मगर हमारे बाप ने हमको क्या सिखाया था? हमको पुलिस ने 22 सितंबर 1999 को हमारी विधानसभा में पुलिस ने हमको लठों से लाठियों से मारा। हमारे सर पर 12 या 13 टाके लगे, हमारे हाथ के तीनों उंगलियां टूट गई थी, हमारी पूरी पीठ लाल हो गई थी पुलिस के लाठियों से। एक पुलिस का डीवाईएसपी अपनी सर्विस रिवॉल्वर से निकालकर हम पर गोली भी चलाया। अल्लाह का करम था, हम बच गए। हम दवाखाने में तड़प रहे थे। मजलिस के तमाम लोग हमारे मरहूम वालिद के पास जाकर कह रहे थे कि सालार कल हैदराबाद में बंद मनाना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी पर पुलिस ने गैर जरूरी लाठीचार्ज करके जमीन पर गिरा के हमको मारा। और हमको बचाने आया हमारा एक हिंदू इंस्पेक्टर। जब पुलिस के टास्क फोर्स वाले मार रहे थे, वो बंदूक निकाल कर आकर अपने सीनियर्स को कहा कि छोड़ो इनको, तुम गैर जरूरी मार रहे। जब हमारे वालिद मरहूम से हमारे मुर्तुजा मियां यहां पर हैं, वो चश्मदीद गवाह हैं, जब दवाखाने में आकर सब बोल रहे थे, हमारे वालिद ने कहा कि कल हैदराबाद में कोई बंद नहीं मनाया जाएगा।
सब लोग ताज्जुब किए, बोले नहीं कोई बंद नहीं मनाया जाएगा। और हमारे वालिद ने इन मजलिस के जिम्मेदारों के सामने कहा कि मैंने असदुद्दीन को टिकट देते वक्त कहा था तुम सियासत में आ रहे हो तो तुम मेरे बेटे जरूर हो, मगर मैं तुमको एक आम मजलिस के रुकन की तरह बर्ताव करूंगा। तुम घर में मेरे बेटे हो, जब बाहर निकलोगे तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम मजलिस के रुकन हो या मेरे बेटे हो। हम तड़प रहे थे पुलिस की लाठियां खाकर, मगर हमारे बाप ने, अल्लाह उनकी मगफरत करे, हैदराबाद में बंद नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? क्योंकि हमारे कायद ने हमसे कहा कि मैं अपने बेटे की तड़प को बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर मैं हरगिज इस बात का मैं पसंद नहीं करूंगा कि कल बंद हो और पुलिस का फायरिंग हो, कोई गरीब मर जाए, चाहे मुसलमान और हिंदू हो। गम मेरा है, मैं उस गम को बर्दाश्त कर लूंगा, मगर गरीब की जान जाने नहीं दूंगा। ये हमको सिखाया। और आज भी हम ये नहीं बोलते कि हैदराबाद हमारी विरासत है, हम बोलते हम खादिम हैं, हम खादिम हैं बोलते हैं। ये कहते हैं जो कि उनका विरासत है। अरे राजा रजवाड़े बर्बाद हो गए, वीरान हो गए। इस देश में कोई राजा नहीं, कोई रानी नहीं। राजा और रानी है तो वोट डालने वाला इस देश में। हमारे बाप को हम दफना कर, हमारे पैजामे को खबर की मिट्टी लगी हुई है। हम अपनी मां के पैरों के पास बैठकर अपना गम कम कर रहे थे, तो मेरा फोन बार बार बज रहा था। तो किसी ने कहा फोन उठा लो। जब मैं फोन उठाया तो कहने वाले ने कहा कि चिंतल बस्ती एक इलाका है, वहां पर फसाद हो रहा है हिंदू मुसलमानों का। पुलिस के आला ओहदेदार बार बार फोन कर रहे थे कि ओवैसी साहब आप आओ, यहां दोनों समुदाय आप आने पर राजी हो जाएंगे। मैंने कहा हमारे एमएलए मौजम खान है, उनको बुला लीजिए। फिर फोन आया तो मेरी मां ने मुझसे कहा बेटा, तुम्हारे बाप ने तुमको इस बात की तरबियत दी थी कि जहां पर गरीबों को जरूरत पड़ेगी तुम जाओगे। अगर आज तुम नहीं जाओगे तो हमारी अम्मा ने कहा कि तुम्हारा बाप वाकई में मर गया। हम उठकर गए, उठकर उस मुकाम पर गए, जाकर हमने सबसे बात की, वहां पर माहौल को ठंडा किया। हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर वाटोली एक मुकाम है जहां पर आरएसएस से वाबस्ता एक तंजीम ने एक घर के 6 लोगों को जिंदा जला दिया था। कोई जाने तैयार नहीं था। उस गांव में हम अकेले गए। हमारे भैंसा के 3 मरतबा 4 मरतबा के चेयरमैन जाबिर साहब है, फोन करके पूछ लो। जाबिर साहब ने कहा साहब अगर जरूरत पड़ी तो अकेले आओ। हैदराबाद से 200 किलोमीटर असदुद्दीन ओवैसी अकेले गाड़ी में गया। उस गांव में कोई जा नहीं सकता था, हम अकेले गए। हमारे साथ मजलिस के जियालों को लेकर गए। जो तुम शाल पिनाते ना नेता को, शाल हमारे गाड़ी में पड़े थे, उससे हमने जली हुई लाशों को निकाला। और जब वापिस हम जा रहे थे, रमजान का महीना था, तो निजामाबाद में एक पेट्रोल स्टेशन पर मैं गाड़ी में डीजल जला रहा था। मेरे पास फोर्ड एंडेवर गाड़ी थी। तो मैं देखा कि नमाज फजर पढ़कर एक ज़ईफ बुजुर्ग मेरे पास चलकर आए, आकर कहा कि तुम असदुद्दीन हो। मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझसे पूछा तुम कहां से आ रहे बेटा? मैंने कहा वाटोली में वाकया हुआ, हम वहां पर गए थे, वहां से जाकर हमने एहतजाज किया। उस वक्त के आंध्र प्रदेश के होम मिनिस्टर जाना रेड्डी साहब थे, आज भी बखैद हयात हैं। हमने उनकी गाड़ी के सामने बैठ गए हम लोग और कहा कि इंसाफ करो। तो उस बुजुर्ग ने मुझे गाड़ी से उतारा, बेटा उतरो। मैं उतरा तो मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम्हारा बाप मरा नहीं, तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम गरीबों के लिए लड़ रहे हो। बताओ ये दोनों क्या कर रहे हैं? फिर एक बाप की औलाद है और 2 भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन है, तो झोंकी हाट से क्या मोहब्बत करेंगे? जो घर एक बाप का खून है, बड़े बाप, बड़ा अजीम लीडर तस्लीमुद्दीन, मैं सलाम करता हूं उनको।
मगर तुम जिस बड़े बाप के बेटे हो, तुम में बड़ापन नहीं है। एक घर के हो, एक खून हो, तुम दोनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हो। जोकीहाट की जनता सुनो, जोकीहाट के गरीबों सुनो, जोकीहाट की मेरी मां और बहनों सुनो, जोकीहाट के नौजवानों जिसका मुस्तकबिल तुम्हारा है। याद रखो, जब दो भाई एक नहीं हो सकते, वो जोकीहाट का गम नहीं समझ सकते। जब दो भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो वो क्या बीजेपी से लड़ेंगे। तो आपको मुर्शिद आलम को कामयाब करना है। मुर्शिद आलम एक गरीब जरूर है, मगर मुर्शिद आलम लड़ने वाला है, मर मिटने वाला है। किसी माइका लाल के आगे झुकने वाला मुर्शिद आलम नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इलेक्शन किसी की विरासत को बचाने का काम नहीं है। ये इलेक्शन सीमांचल को बचाने का काम करना है। ये इलेक्शन जोकीहाट से विरासत को जड़ पैर से निकालकर नदी में फेंकने का काम 11 तारीख को आपको करना है। ये इलेक्शन एक गरीब के बेटे को काम क्या आप करना है, जिसका नाम मुर्शिद आलम है। क्या आप करेंगे? क्या जोकीहाट किसी की विरासत है? क्या हम किसी के गुलाम हैं? हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। हमारी विरासत है तो सीरत है, किसी और की विरासत नहीं हो सकती हमारी। दूसरी बात, 5 साल पहले हमने जिसको टिकट दिया वो हमारे पास आया था, रो रहा था ये शाहनवाज, बोला कि भाई कोई मेरा हाथ पकड़ने तैयार नहीं है। हमने टिकट दिया, अल्लाह ने उसको कामयाब किया और जीतने के बाद इसने मंजलिस के विधायकों को तोड़कर तेजस्वी के पास लेकर गया और मैं इजहार असफी साहब कोचा दामन के हमारे साबिका रुकने असेंबली, उनसे घर पे जाके मिला, उनको गले से लगाया। इजहार असफी साहब ने मुझसे कहा कि ये जो शाहनवाज है इसने हमको भटकाया, इसने दौलत बटोर ली, इसने मंत्री बन गया और हमको धोखा दिया। तो जो शाहनवाज को, जिसको जोकीहाट की जनता ने इसलिए वोट दिया था कि वो शाहनवाज है बोलकर नहीं, ये पतंग छाप का उम्मीदवार है इसलिए वोट दिया था। आज वो समझ रहा है कि लैंटेन लाएगा। सुन शाहनवाज, तेरी लैंटेन की लाइट हम बुझाएंगे इंशाअल्लाह, तेरे घर में अंधेरा करेंगे इंशाअल्लाह, और रोशनी जोकीहाट के हर गरीब के घर में पतंग छाप से आएगी। ये विरासत को खत्म करने का इलेक्शन है। अगर कोई जोकीहाट का वारिस है तो पतंग छाप का उम्मीदवार वारिस है। अगर कोई जोकीहाट का वारिस है तो मेरी मां और बहनें हैं। जोकीहाट का अगर कोई वारिस है तो ये मौजिज़ उलमा इकराम है। जोकीहाट का वारिस एक परिवार नहीं, जमहूरियत है। राजा रजवाड़े खत्म हो गए। याद रखो, वोट आप अपने मुस्तकबिल के लिए डाल रहे हैं। और फिर ये शाहनवाज, इंशाअल्लाह ताला तेरी जमानत जब्त हो गई। शाहनवाज, तूने जोकीहाट और सीमांचल की जनता को धोखा दिया है और तू उस पार्टी से आता है जिसके तेरे नेता ने हमारे बारे में कहा कि ओवैसी उलगावादी है। ओवैसी क्या कहा उसने? चरमपंथी है। अरे शाहनवाज, तू पूछ लेता जाके तेजस्वी से कि चरमपंथी का मतलब क्या है।
क्या चरमपंथी उसको कहते हैं जिसके चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी है? क्या चरमपंथी वो है जो 5 वक्त का नमाजी है? क्या चरमपंथी वो है जो कुरान की तिलावत करता है? क्या चरमपंथी वो है जो हमारी माँ और बहनें अपने सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का पहनती हैं? क्या चरमपंथी मदरसे में पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले हैं? क्या चरमपंथी कुरान की तिलावत करने वाले हैं? क्या चरमपंथी अल्लाह अकबर बोलने वाले हैं? क्या चरमपंथी जमीन और आसमान की खालिक की इबादत करने वाले हैं? जब नहीं है तो तेजस्वी के नजर में चरमपंथी कौन है, कौन नहीं है जो उसके बाप के सामने सर झुका दे, जिस तरह इस शाहनवाज ने जो की हाथ को उनके सामने झुकाने की कोशिश की। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो उसके दर पे आके भीख मांगे। चरमपंथी वो नहीं है तेजस्वी की नजर में जो आकर ये कहे कि तू मेरा नेता है। चरमपंथी वो नहीं है तेजस्वी के पास जो सीमांचल की बदहाली को दूर करने की बात ना करे। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है जो इंतशार की बात करता है, इत्तेहाद की नहीं करता। तो हम बताना चाह रहे हैं तेजस्वी को और शाहनवाज को, तुम लाख कोशिश कर लो, अगर अल्लाह की इबादत करना चरमपंथी है, सीमांचल के ताल्लुक से सवाल करना चरमपंथी है, अगर सीमांचल की नदी के कटाव का काम का मुतालिबा करना, तटबंध का काम का मुतालिबा करना चरमपंथी है, अगर ब्लॉक से करप्शन का खात्मा करना चरमपंथी है, तो सुनो तेजस्वी, हम छोड़ेंगे नहीं। हम पुकार पुकार कर कह रहेंगे कि हम जो बोलते हैं वो सच है, हम हक के पाबंद हैं। हम तेजस्वी को नेता नहीं मानते, हम मोदी को नेता नहीं मानते, हम नीतीश कुमार को नेता नहीं मानते। सीमांचल की जनता ने तय कर लिया कि ओवैसी हमारा नेता नहीं है मगर हमारा खादिम है। उन्होंने खादिम को पसंद किया खिदमत के नाम पर, और सीमांचल की लड़ाई जारी और सारी रहेगी। सीमांचल को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। और आपको हम बता रहे हैं, ये तेजस्वी जो हमको चरमपंथी बोलता है ना, इसका मिसाल आपको देते हैं। इसका पूरा शिजरा निकाल कर लाए, इसका पूरा शिजरा निकाल कर आए। इसने सुनो सुनो, इसने शाहनवाज के सियासी बाप ने, शाहनवाज के सियासी पप्पा ने, अब्बा ने, जो तेजस्वी है, उन्होंने मोहम्मद कामरान एमएलए था, कहां से था? गोविंदपुर नवादा से। उसका टिकट काट कर तेजस्वी ने कौशल यादव को टिकट दे दिया। 50,000 वोट से जीता था यह मोहम्मद कामरान। अच्छा, गौरा बारम से अफजल अली खान को बी फार्म दिया और जाकर उसने मल्ला के कैंडिडेट के लिए वोट का मुतालबा किया अफजल अली खान के खिलाफ। तीसरा, इसने ये जो मुकेश सहनी साहब हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपने एक मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया, तो मुकेश सहनी साहब ने कहा कि हम क्या कोई सिनेमा का टिकट बांट रहे हैं, यह चरमपंथी नहीं है। फिर जब लोगों ने पूछा तेजस्वी से कि दिल्ली में तुम्हारे यूथ की सदर मीरा हैदर है जो 5.5 साल से जेल में है, तुम उसके लिए बात नहीं करते, तो तेजस्वी गूंगा हो जाता। और फिर तेजस्वी ने दीपक यादव को नरकटियागंज से टिकट दिया। कौन है दीपक यादव? मालूम आपको कौन है? जानते आप? इसका एक तस्वीर है, तलवार बांट रहा है आरएसएस के फंक्शन में। इसका एक तस्वीर है, यह विश्व हिंदू परिषद का
बैनर लेकर काम कर रहा है और नरकटियागंज से ये तेजस्वी यादव ने दीपक यादव को टिकट दिया। अब आपको फैसला करना है कि क्या आप, जो आपको गद्दारी किया, जो आपको धोखा दिया, क्या आप उसका साथ देंगे या पतंग छाप का साथ देंगे। दूसरी तरफ हाँ, पतंग छाप ही होगा। दूसरी तरफ स्कूल का बैग लेकर एक पार्टी आया है। अच्छा, ये कौन है मालूम आपको? ये 2014 में नरेंद्र मोदी के इलेक्शन मैनेजर थे गुजरात में। 2012 से उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम गुजरात से शुरू किया, उसको प्रधानमंत्री बनाया। चाय पे चर्चा, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 1 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, ये सब झूठ इन्होंने मोदी की जबान से बुलवाया। तो जो 2012 से 14 तक मोदी के लिए काम किया, वो क्या जोकीहाट का वोट ले पाएगा? बताओ, जो 2012 से 2014 तक मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, क्या तुम उसका साथ दोगे? और फिर इसने क्या किया? एक मनीष कश्यप को टिकट दिया। ये चन्नपटना का उम्मीदवार है। ये कौन मनीष कश्यप है? ये वो मनीष कश्यप है जो मोदी का सबसे बड़ा राज दुलारा है। ये वो मनीष कश्यप है, जब 2019 में पुलवामा का हमला हुआ था हमारे सीआरपीएफ के बहादुरों पर, तो इसने पटना में कश्मीर से जो लोग गरीब आकर अपना दुकान पे बेचता है, उनको मारा इसने। चन्नपटिया से मनीष कश्यप को बैग वाले ने अपना उम्मीदवार बनाया। अब फैसला आपको करना है। ये बैग वाले साहब भी हमको बोलते हैं, ओवैसी साहब आपको नहीं आना चाहिए था बिहार को। अरे भैया, तुम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किए। मैं सरफराज साहब से पूछना चाहता हूं, सरफराज साहब, आप और आपकी पार्टी का अध्यक्ष क्या बिल्किस बानो से मिलने को तैयार हैं? क्या जकिया जाफरी के बेटी से मिलने को तैयार हैं? कौन है बिल्किस बानो? गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री थे तो बिल्किस बानो को उनके पड़ोसियों ने, 11 लोगों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी थी। बिल्किस बानो हामिला थी। बिल्किस बानो की 15 महीने की बच्ची को उसके सामने कत्ल कर दिया गया। हम पूछना चाहते हैं, जिस पार्टी में सरफराज साहब हैं, उनके अध्यक्ष के साथ क्या तुम्हारे अध्यक्ष जब 2012 और 14 में मोदी के लिए काम कर रहे थे, तो मेरी बेटी बिल्किस बानो की अस्मत रेजी याद नहीं आई? तुम आज जोकीहाट को आकर समझ रहे हो। मां और बहनों, याद रखो, ये बैग वाले की वो पार्टी है जिसने बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिलाया था। मेरी मां और बहनों, जकिया जाफरी, एहसान जाफरी को मोदी मुख्यमंत्री हैं, जिंदा जला दिया गया काट कर। क्या सरफराज साहब और उनके पार्टी के अध्यक्ष जकिया जाफरी की, एहसान जाफरी की बेटी से मिल सकते? नहीं मिल सकते। अरे नुकसान तो मेरा हुआ ना, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, ट्रिपल तलाक का कानून बना। नुकसान किसका? मेरी मां और बहनों का। CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। किसको निशाना बनाया गया? मुझे बनाया गया। UAPA का कानून सख्त कर दिया गया। कौन जेल में सड़ रहा है? मीरा हैदर सड़ रही है।
वक्फ का काला कानून बना दिया मोदी ने, जिससे मस्जिद, दरगाह और खानखा को छीनना चाहते हैं। तो ये जो बैग वाला है, हम सरफराज साहब को बोलेंगे, आपने ऐसी पार्टी का साथ दिया जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का पूरा काम किया। अब दोनों आपके सामने हो गए। अब तीसरा जेडीयू है नाम, क्या नाम है? मंजर साहब। मंजर साहब, अगर कोई मस्जिद को छीन ले तो तुम खामोश बैठोगे? अगर कोई दरगाह को छीन ले खामोश बैठोगे? मंजर साहब, वक्फ का मालिक कौन होता है? अल्लाह होता है या कोई इंसान होता है? बताओ। मस्जिद किसी की जात की मिल्कियत होती है कि रब्बे करीम की होती है? मंजर साहब, जिस पार्टी से आप खड़े हैं, उस पार्टी ने मेरे मजहबी तशख्खुस को खत्म करने की कोशिश की, मेरी मस्जिद, दरगाह और वक्फ को खत्म करने का काम किया। बताओ जोकीहाट की जनता, ये तीन के तुम्हारा सामने पूरा रख दिया हूं, चट्टा बट्टा रख दिया हूं, दोनों भाई का और मंजर साहब का। अब एक तुम्हारे सामने ये गरीब खड़ा है, ये मासूम खड़ा है, जो किसी बड़े बाप का बेटा नहीं, मगर इसका बाप बड़ा गयूर था, जो तुम्हारी तरह आम आदमी है, जो जोकीहाट को विरासत नहीं समझता, बल्कि यह समझता कि मैं विधायक बनूंगा तो खिदमत करके अपनी आखिरत का सौदा कर लूंगा। अब आपको 11 तारीख के दिन फैसला करना है। और तेजस्वी, तुम सुन लो, तेजस्वी तुम सुन लो, तुमने हमको गाली दी ना, सीमांचल का हर दाढ़ी वाला, हर टोपी पहनने वाला, सीमांचल की हमारी हर वो मां, बहन, बेटी जो सर पर दुपट्टा लगाती है, वो 11 तारीख को तुमको बताएगी कि चरमपंथी बोलने का क्या अंजाम होता है। जवाब देंगे ना? मेरी मां और बहनें हाथ उठाकर बोलिए, आप जवाब देंगे? डरिए मत, डरिए मत। ये लड़ाई मान सम्मान की है, कोई आकर हमको बदनाम नहीं कर सकता। अरे ये तेजस्वी जो बोला है ना, ऐसा लग रहा है कि हकीकी मानों में मोदी का छोटा भाई बन चुका है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 8 तारीख को भी हम आएंगे, 9 तारीख को भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप आएंगे, आप 8 को आएंगे, 9 को आएंगे, थक तो नहीं जाएंगे। अब लड़ाई पटना की कुर्सी की है, अब लड़ाई सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, अब लड़ाई गद्दार को हराने की है, अब लड़ाई विरासत को खत्म करने की है, अब लड़ाई जनता के राज को कामयाब करने की है। तो लगाओ हमारे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप। हमारा मान सम्मान जिंदाबाद, हमारा मान सम्मान जिंदाबाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह आपको सलामत रखे। 11 तारीख के दिन एक सैलाब बन जाओ, वो सैलाब बन जाओ कि तुम्हारे सामने जो आएगा वो जर्रे की तरह बहाकर तुम्हारा इत्तेहाद लेकर जाएगा। पतंग छाप अब घर घर में पहुंच चुकी है, पतंग छाप हमारी ताकत है। आपसे अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख को मजलिस को कामयाब करिए। नारे तकबीर। सलाम अलैकुम।